प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे आप सब। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब लाजवाब होंगे, बढ़िया होंगे बेटा, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल शानदार तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि मुझे पता है कि आपका एग्जाम है, बहुत सारे बच्चों का परसों है, बट मोस्टली लड़कों का जो एग्जाम है बच्चा कल है। तो बेटा कल के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आपको मैं ऐसे कुछ की पॉइंट्स, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता हो कि टर्मिनोलॉजी चेंज कर दे, हो सकता हो कि शब्दों को हेरा फेरा कर दे, शब्दों की हेरी फेरी हो सकती है, बट घबराना मत। जो बोल रहा हूं ऐसा करना, सब बेहतर अंक पाओगे और बढ़िया नंबर से आप पास होगे। तो प्यारे साथियों, ये क्लास की शुरुआत करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ में। ये देखिए, द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर हैज बीन कंपोज्ड बाय, जो पहला चैप्टर है पोइट्री का, बेटा पूछ रहा है कि इसको किसने कंपोज किया है। तो सारे बच्चों को पता है इसको कंपोज किया किसने, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया है। किसने किया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो टास्क नंबर 1 बच्चा क्या है आपके लिए, ध्यान पे देखना। टास्क नंबर 1 बच्चा ये है कि पोइट्री में आपके लगभग 10 चैप्टर है, ठीक है। 10 चैप्टर के नाम, 10 चैप्टर के जो हमारे राइटर के नाम है और जो हमारे पोएट्स के नाम है, कौन है बेटा? एक सेकंड रुकना जरा। जो हमारे बेटा चैप्टर्स के नाम है बेटा, जो हमारे कौन है, जो हमारे पोएट हैं, उनके नाम बेटा आप लोग जरूर याद रख लेना। मतलब 10 चैप्टर और उसके पोएट के नाम हर बार 5 नंबर का पूछता है, चाहे प्रोज हो चाहे पोएट्री हो। प्रोज के बेटा जो 12 चैप्टर हमारे हैं, पोएट्री के तो 10 चैप्टर है, ठीक है। इनको क्या करना है बेटा, इनके राइटर के नेम और इनके पोएट्स के नेम अच्छे से याद रख लेना कि किसने क्या लिखा है। जैसे एनिमल्स इन प्रिजन, जवाहरलाल नेहरू लिखा, नालंदा, इसको किसने लिखा है। हर एक चीजों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हर एक चीजों को अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है, एक एक चैप्टर को अच्छे से, और उसके राइटर का नाम। बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। रविन्द्रनाथ टैगोर इज अ वेल नोन पोएट फ्रॉम, जो रविन्द्रनाथ टैगोर बेटा कहां के राइटर थे? तो आपको पता ना कि बेटा वेस्ट बंगाल में पैदा हुए थे। ये कहां से थे? कोलकाता से थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। रविन्द्रनाथ टैगोर वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज लिटरेचर, इनको नोबेल प्राइज कब मिलता है? तो 1913 में मिलता है। किसके लिए मिलता है? गीतांजलि के लिए मिलता है। और पूछ भी सकता उल्टा क्वेश्चन घुमा के, गीतांजलि के लिए किसको नोबेल प्राइज मिलता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। कब मिला? 1613। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी फेमस वर्क बाय टैगोर, टैगोर जी के द्वारा जो सबसे फेमस इनकी रचना है कौन सी है? तो गीतमाला नहीं है या श्रद्धांजलि नहीं है, कौन है? गीतांजलि है। बहुत चक्के रह जाओगे। और इसी के लिए 1913 में इनको क्या मिलता है बच्चा? इसी के लिए इनको 1913 में क्या मिलता है? इनको मिलता है नोबेल प्राइज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर टैगोर प्रेज टू गॉड फॉर, यहां पे वेयर द माइंड इज विदाउट फियर में जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर है क्या करते हैं? ये किसके लिए प्रेयर करते हैं, किसके लिए ये याचना करते हैं कि हे भगवान, मैं चाहता हूं कि मेरे जो भारत का नागरिक हो ना, उसका दिमाग गुलामी में नहीं बल्कि उसका दिमाग आजाद होना चाहिए। वो किसी के सर्वाइल बैंड्स में ना हो, मतलब वो किसी की दास्ता के बंधनों में ना हो, वो खुद में अपने में बेहतर हो। क्या हो गया? हिज कंट्रीमैन। अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज क्या? कह रहे कि यहां पे जो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये क्या है? पोएम है, प्ले है, स्टोरी है, क्या है बेटा? याद रखना क्या है, एक पोएम है, ठीक है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मींस क्या? यहां पे जो एक वर्ड आया है कि नैरो डोमेस्टिक वॉल्स की जो सकरी दीवारें हैं, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि सोशल प्रिविलेजेस का मतलब होता है कि जो आज सामाजिक जो बंधन है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है सोशल प्रिजुडाइजेस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हम लोग। वेयर वाज टैगोर बॉर्न, टैगोर का जन्म कहां हुआ था? भैया तो सबको पता है कहां हुआ था। कहां हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कहां हुआ था बच्चा? इनका जन्म कहां हुआ था बच्चा? कोलकाता में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए, गीतांजलि इन गीतांजलि देयर आर, कि गीतांजलि में कितने पोएम है? तो बेटा याद रखना, गीतांजलि में हमारे कितने पोएम बेटा? 103 पोएम है, ठीक है। अच्छे से बेटा याद रखना, बहुत बार पूछा गया है, सैकड़ों बार बेटा पूछा गया, गड़बड़ाया मत, हड़बड़ाना मत। चलिए कुछ ग्रामर के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में कितने हमारे नाउन होते हैं? तो भैया सबको पता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, और एक नाउन और होता है जिसका नाम क्या है हमारा? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एक होता है हमारा मैटेरियल नाउन। मतलब कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4। चलो यहाँ पे एक ऑप्शन में मैं देता हूं 3, एक ऑप्शन में देता हूं 4, एक ऑप्शन में देता हूं 5, एक ऑप्शन में देता हूं 6। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच नाउन्स मीन अ ग्रुप और कलेक्शन, मतलब किस नाउन का मतलब बच्चा, किस नाउन का मतलब ग्रुप या कलेक्शन होता है? किस नाउन का मतलब बच्चा ग्रुप या कलेक्शन होता है? तो याद रखना ये क्या होता है? कलेक्शन।
कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन का ही मतलब क्या होता है? ग्रुप या कलेक्शन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। विच नाउन डिस्क्राइब अनटचेबल थिंग्स, मतलब ऐसा कौन सा नाउन है जिसको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते, जस्ट फील। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं क्या हिंदी में? जिसको बेटा हिंदी में हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, सिर्फ भावनाएं ही उसमें क्या होती है बच्चा? हमारी प्रबल होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच नाउन्स आर मीन्स आर थिंग्स ऑफ दैट मेड ऑफ वेरियस मटेरियल, ऐसा कौन सा नाउन जिसमें केवल मटेरियल की बात होती है? भैया मटेरियल नाउन हो जाएगा। अगर मटेरियल की बात होगी, सीमेंट, सरिया, गिट्टी, मोरंग की बात होगी, तो क्या हो जाएगा भाई? मटेरियल ही तो होगा। जितनी भी चीजें तुमको याद करी सब मटेरियल ही तो है। अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे माई मदर सेज दैट वी शुड फेथ ऑन गॉड, यहां पे जो फेथ वर्ड आया है ये क्या है? फेथ, आशा, दिलासा, विश्वास। जो फेथ होता है हमारा, क्या देख सकते हो? सिर्फ महसूस होता है। सिर्फ इसको हम शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट इट मेजर इट। हम इसको मेजर नहीं कर सकते, ना इसको पकड़ सकते, ना वी कैन नॉट इट होल्ड एंड वी कैन नॉट इट टच। नहीं, कौन सा नाउन हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। आयरन इज, ओ माय गॉड, आयरन। आयरन का मतलब क्या होता है? आयरन का मतलब होता है लोहा। और लोहा कौन सा नाउन हो जाएगा भैया? कौन सा नाउन हो जाएगा? मैटेरियल नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा बच्चा? सारे बच्चे एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सारे बच्चे। बेटा बिहार के सबसे विश्वसनीय चैनल पर, सबसे विश्वसनीय परिवार पर मैं सुबह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, एक बार फटाफट क्या करेंगे? सेशन को एक बार लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे धड़ाधड़ तरीके से। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, हियर अशोका। भैया अगर नाम आ जाए, ठीक है, अगर नाम आ जाए तो क्या होता है? वो हमेशा याद रखना क्या होता है बच्चा? वो प्रॉपर नाउन होता है। अगर कोई चीज क्या हो? गुमनाम हो। क्या हो? गुमनाम हो, तो हमेशा क्या होता है लल्ला? वो हमेशा लल्ला क्या होता है? वो कॉमन नाउन होता है। क्या होता है बच्चा? कॉमन नाउन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए कॉमन नाउन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे नॉलेज। अब नॉलेज को क्या तुम छू सकते हो, पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते हो। मतलब क्या हो गया हमारा? ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रोनाउन के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आई वेक अप, मैं सुबह जग गया। यहां पे जो अंडरलाइन वर्ड है आई, आई क्या है? यहां पे कौन सा प्रोनाउन है? हियर द अंडरलाइन वर्ड एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है? सब्जेक्ट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या पजेसिव प्रोनाउन? तो लल्ला बच्चा मेरे शेर, याद रखना, एग्जाम में गलती मत करना। ये कौन सा प्रोनाउन होगा हमारा? ये होगा हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ड्रेस इज योर्स। देखो, एक होता है यू सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट भी यू। ठीक है, इसका जो एडजेक्टिव होता है योर होता है, इसका जो वो होता है हमारा पजेसिव होता है, क्या होता है? योर्स होता है। यू यू योर योर्स, और योर सेल्फ या योर सेल्फ्स। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा योर्स होगा, पता क्या होगा? ये हमारा होगा यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? पजेसिव प्रोनाउन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ पे पूछ रहा कि ही क्या है, तो बेटा याद रखना, जो 99.99 केसेस में जो पहला सबसे आता है ना, हमेशा वो क्या होता है? वो सब्जेक्ट ही होता है। सब्जेक्ट प्रोनाउन बोल लो या आप केवल उसको सब्जेक्ट बोल लो। यहाँ पे किसी का नाम भी आ सकता है, आई वी यू दे के अलावा राम श्याम सीता मीता गीता कुछ भी आ सकता है। ठीक है, या माई फादर माई मदर ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ही क्या हो जाएगा बच्चा? सब्जेक्ट प्रोनाउन। क्या हो जाएगा बच्चा? सब्जेक्ट प्रोनाउन। अगले क्वेश्चन की तरफ। दे हैव फाउंड द मिसिंग द बॉय, दे हैव फाउंड द मिसिंग बॉय, उनको खोया हुआ लड़का मिल गया। भैया दे क्या है यहाँ पे? आपको पता ना मैंने क्या बताया था? वो पहला आता है हमेशा, वो सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्रोनाउन। अगला, आई रन इन द फील्ड एवरी मॉर्निंग। मैं भागता हूं इन द फील्ड, फील्ड में एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह मैं फील्ड में भागता हूं। तो बच्चा यहाँ पे आप टेंस की क्वेश्चन है। अब बताओ, यहां पे बोला आई रन इन द फील्ड। अब यहां पे जो रन है, रन ऐसे अनुमान लगाते, रन होता है फर्स्ट फॉर्म, और जो फर्स्ट फॉर्म आता है केवल और केवल किस में आता है? ये हमारा आता है या तो फ्यूचर में या तो प्रेजेंट में। फ्यूचर में आएगा तो यह सेल लगा रहेगा, अगर प्रेजेंट में आएगा तो कोई सहायक क्रिया नहीं लगी रहेगी। मतलब क्या हो गया? ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। बेटा गलती मत करना। अगला क्वेश्चन, दे हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 3 months। ओ माय गॉड, यहां पे जो सिंस वर्ड आ गया, क्या आ गया? सिंस वर्ड आ गया। सिंस किसको शो करता है? सिंस शो करता है बीन को, और बीन देखो यहाँ पे लगा हुआ है। मतलब क्या हो गया? ये टाइम को शो कर रहा है। अच्छा, टाइम तो है, चलो ठीक है। टेंस कौन सा है? अगर हैज और हैव आ जाए तो याद रखना एच स्क्वायर। एच स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चा? हैज होता है और हैव होता है, और बीन लगा है तो इसका मतलब है प्रेजेंट की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या हो जाएगा बच्चा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। गलती ना करना बच्चा, एग्जाम में बहुत गलतियां होती हैं। द मैन इज सर्चिंग फॉर हिज पेट डॉग। अब देखो, इज आ गया,
इज के साथ आईएनजी आ गया। तो याद रखना बेटा एग्जाम में इज एम आर, क्या इज एम आर जो होता है उसके साथ हमेशा क्या लगा होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। और हमेशा याद रखना ये कौन सा टेंस होता है लल्ला, ये होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मतलब राइट आंसर क्या हो गया बच्चे, बी हो गया हमारा। एकदम धड़कते सोलह की तरह बेटा कल एग्जाम में फोड़ के आना। वी हैव बीन, अब देखो हैज बीन हैव बीन आ गया, हैज बीन हैव बीन आ गया, मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा एक चीज और याद रखना, अगर किसी के साथ बीन लगा हुआ है टेंस में तो समझ जाना वो उसके साथ एक चीज जरूर कॉमन रहेगा, क्या, उसके साथ हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जरूर कॉमन रहेगा। अब मैटर ये करता है अगर यहां पे हैज आ जाए, हैव आ जाए तो ये प्रेजेंट हो जाएगा, अगर इसी के साथ हैड आ जाए तब ये पास्ट हो जाएगा, विल सेल हैव के साथ भी ना जाए तो भाई विल सेल लगा तो हमेशा वो फ्यूचर ही होता है। वी हैव बॉट अ न्यू कार, हमने एक नई कार खरीदी है। अगर देखो सिंगल हैज हैव आ जाए, ध्यान से देखना, अगर हैज और हैव सिंगल आ जाए तो हमेशा कौन सा टेंस होता है ये, तो याद रखना ये हमेशा बच्चा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। क्या होता है बच्चा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है लल्ला, याद रखना इस बात को, ठीक है। लेकिन अगर इसी हैज के साथ, इसी हैव के साथ क्या लग जाए, बीन लग जाए तो हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है लल्ला। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वी हैव बॉट अ न्यू कार, हमने एक नई कार खरीदी है, मतलब हैज और हैव है, हैज और हैव है मतलब क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अगर इसी हैज हैव के साथ बीन लगा होता तब हो जाता प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता। अगला क्वेश्चन, डज ही गो टू स्कूल, ए बाबू अखियां मून के याद रख लो, डू या डज आ जाए तो आंख बंद करके बेटा क्या कर लेना, प्रेजेंट इंडेफिनिट मार देना, या फिर क्या मार देना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोनों बात एक ही है। अगर डिड आ जाए तो डिड में क्या रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। ऑप्शन क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या है ऑप्शन, क्या कर देंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इट्स सिंपल। अगले क्वेश्चन की तरफ बट्टा बढ़ते हैं हम लोग। सी सफरिंग फ्रॉम, ओ माय गॉड, अगर इज आ जाए, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, इज आ जाए, एम आ जाए, आर आ जाए, ठीक है, वाज आ जाए या फिर वर आ जाए, इतने लोगों के साथ बेटा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता ही लगता है। अब मैटर कर रहा है यहाँ पे इज एम आर, तो इज एम आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा क्या, ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट। अगर ये वाज या वर होता तो बच्चा क्या हो जाता हमारा, ये हो जाता हमारा पास्ट हो जाता। ठीक है, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इज की बात करें, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगला, द ट्रेन हैज एंटर्ड अ प्लेटफॉर्म, ए लल्ला अगर हैज हो जाए, हैव हो जाए, दो चीजें हैं, क्या बताया था, अगर हैज हैव लगा हुआ है तो हमेशा इसके साथ थर्ड फॉर्म एक तो आता है। एग्जाम में तुमसे फॉर्म भी पूछ सकता है, कट 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 करके पूछ सकता है, या फिर यहाँ पे आपसे पूछे एंटर, एंटरिंग, एंटर्ड, या फिर नन दे दे, तो थर्ड फॉर्म हमेशा। और क्या हो जाएगा, हैज हैव का मतलब प्रेजेंट, मतलब क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, मजा आ रहा है सारे बच्चों को, बेटा एक बार लाइक कर दो, सारे बच्चे एक बार बेटा दबा के लाइक करो। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे बेटा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सी लव्स टू प्ले टेबल टेनिस, सी लव्स टू प्ले। अब देखो अगर कोई वर्ब है, अगर उसमें एस या ईएस जुड़ा हुआ है तो हमेशा, जैसे मतलब प्ले है, प्ले हमारा मूल वर्ब होता है, मूल क्रिया हमारी होती है, अगर तुम इसमें एस जोड़ दोगे तो प्लेस हो जाएगा। बाकी इसका जन्म प्ले के रूप में हुआ था, जैसे हमने कहा कि ईट, ईट का जन्म ईट के रूप में हुआ, लेकिन हमने इसको दो तरीके से सीख लिया। ये तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, या तो इसको हम ईट को एट बोल सकते हैं सेकंड फॉर्म, या तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ईटन बोल सकते हैं, इसका रूप बिगाड़ दिया, या फिर ईट को क्या बोल सकते हैं, ईट्स बोल सकते हैं। तो मतलब ये सब बिगड़े रूप हैं, जन्म इसका इसी के रूप में होता, मतलब ये मूल क्रिया है, हमने क्या इसमें एस लगा दिया, क्या बन गया, ईट्स बन गया। तो मतलब इसे यहाँ पे क्या आ गया हमारा, लव है, लव, LOVE लव, लव है, इसमें क्या जोड़ दिया, लव्स हो गया। मतलब हो गया कि मतलब प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस बेटा एक ऐसा टेंस है जिसमें केवल क्या आता है, हमारा एस और एस आता है, और एस और एस किसके साथ आता है, ही सीट और नेमिंग के साथ आता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। बेटा गड़बड़ाना मत बेटा, एग्जाम में फोड़ के आना। रीना काल रामू, रीना काल रामू, रीना ने किसको बुलाया, रीना ने रामू को बुलाया। ओ हो भाई साहब, पैसिव वॉइस है। आओ देखते हैं यहाँ पे, रीना कॉल्ड रामू, पैसिव वॉइस का तरीका देख लो। पहले वर्ब को पकड़ो, कॉल का मतलब, कॉल्ड मत देखो, कॉल का मतलब क्या होता है, बुलाना। अब बुलाना है, ना नीने आ गया ना, उठना बैठना खाना पीना नहाना धोना पढ़ाया था आपको, ये वर्ब हो गया, इसमें ना लग जाए वो वर्ब होता है। जो वर्ब का दाहिना साइड, जिससे तुम खाते हो खाना, इसका जो दाहिना साइड होता है हमेशा याद रख लेना वो ऑब्जेक्ट होता है, बायां साइड क्या होता है, हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब कुछ नहीं करना, बाएं को लाना दाहिने पे, दाहिने को लाना बाएं पे, मतलब रामू चच्चा किधर गए, रामू अंकल इधर आ गए, और रीना आंटी इधर आ गई, रीना आंटी, चलो रीना आंटी इधर आ गई। कॉल्ड का थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, कॉल्ड होगा, कॉल्ड लगा दिया और इसके बाद में तुरंत बाई लगा देना, काम खत्म। कॉल्ड कौन सा, अगर कोई सहायक क्रिया ना लगी हो
और सेकंड फॉर्म दिया हो या थर्ड फॉर्म भी दिया हो, सहायक क्रिया ना हो, बस खाली सहायक क्रिया ना हो, फर्स्ट फॉर्म को छोड़ के कोई भी फॉर्म लगाओ, टेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। और किस में बदलेंगे? पास्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे। पास्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है? वाज या वर। तो यहाँ पे रामू के साथ क्या लगेगा? वाज। रामू वाज कॉल्ड बाई रीना, मतलब रामू वाज कॉल्ड बाई रीना। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बच्चा हमारा? ए हो गया। ठीक है, परेशान नहीं होते बेटा, ठीक है, बस दम रखो, खम रखो और एग्जाम को फोड़ के आओ। दे हैज लेफ्ट द विलेज। बेटा एक ट्रिक देख लो, अगर ऊपर हैज या हैव आ जाए, किसमें? एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? नीचे भी क्या आएगा? हैज और हैव आएगा। बस क्या लगा देंगे लल्ला? वहां पे बीन लगा देंगे। आओ देखते हैं। द विलेज वाज लेफ्ट बाय देम, दे वर लेफ्ट द विलेज, दे हैज बीन लेफ्ट द विलेज। भैया सिंपल सा, दे हैज लेफ्ट द विलेज क्या हो जाएगा? द विलेज हैज बीन लेफ्ट बाय देम। ठीक है, द विलेज वॉज, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। दे हैज बीन, नहीं 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 नहीं, इसका क्या हो जाएगा? मैं लिख देता हूं यहां पे, इसका हो जाएगा द विलेज हैज बीन लेफ्ट बाय देम। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए शानदार, बिल्कुल ऐसे घबराते नहीं से क्वेश्चनों को देख के। ठीक है, शट द विंडो, जब भी क्वेश्चन ऐसे आ जाए इंपेरेटिव टाइप की, मतलब क्या हुआ? अगर आगे ना इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड, सॉरी, अगर आगे आई वी यू देना लगा हो या फिर ही सी इट ना लगा हो, मतलब अगर यहाँ पे सब्जेक्ट का लोप हो, अगर आगे कोई सब्जेक्ट ही ना आई वी यू दे लगा हो, ना किसी का नाम हो, ना ही सी इट लगा हो, तो समझ आना सेंटेंस क्या है? इंपेरेटिव है। या फिर अगर वो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, क्रिया से, तो इसका मतलब समझ आना सेंटेंस क्या है? हमारा इंपेरेटिव है। कैसे करेंगे? शट द विंडो, शट द विंडो, खिड़की बंद करो, एक प्रकार से आदेश दिया जाता है, रिक्वेस्ट नहीं होता। अब चेक करेंगे सेंटेंस में, यू आर ऑर्डर टू शट द विंडो, इसमें बेटा थर्ड फॉर्म मत लगाना, क्या हो जाएगा? यू आर ऑर्डर टू शट द विंडो, ये भी सही है। द विंडो वाज शट बाय यू, गलत। यू ऑर्डर, गलत, नन ऑफ देम नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यू आर ऑर्डर टू शट द विंडो, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द विंडो। हो सकता है अगर ऑप्शन हो तो कर देते हैं, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, ऑर्डर है तो ऑर्डर कर दिया हमने। चलो चलिए बेटा अगली तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सारे बच्चे क्या करेंगे कल के एग्जाम के लिए? जितने मेरे लल्ला बच्चा है यहाँ पे, सारे बच्चे एक बार लेटर को अच्छे से पढ़ लेंगे। क्या करेंगे? एक बार मेरे सारे बच्चे लेटर को, एप्लीकेशन को पढ़ लेंगे। अच्छा, खास करके बेटा जो हमारा लेटर या एप्लीकेशन आता है, किस पे आता है? हमारा जो खास करके लेटर आता है वो हमारा एप्लीकेशन बीमारी पे आता है। बीमारी पे, खुद की बीमारी के लिए या माँ की बीमारी के लिए, इसको पहले पढ़ लेना, ये क्वेश्चन बहुत आता है। या फिर क्या होता है? और लेटर जो आता है, या तो बेटा किसी का बर्थडे पड़ जाता है, ठीक है, या तो किसी का बर्थडे पड़ जाता है, या तो क्या होता है, शादी विवाह वगैरह पड़ जाता है, बुलाने के लिए, निमंत्रण के लिए। एप्लीकेशन में बीमारी के लिए, माँ की बीमारी के लिए, या फिर क्या होता है, आपके एग्जाम के लिए, आपके मोहल्ले में लाइट नहीं आ रही है, ऐसी चीजों के लिए क्या होता है बच्चा, जो हमारा एप्लीकेशन होता है, मोस्ट प्रोबेबली आपके पास यही आता है। ठीक है, आप देख लेना उठा के। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर हम बात बेटा ऐसे की करते हैं, तो सारे बच्चे पॉल्यूशन पे जरूर पढ़ लेना एक बार। ऐसे किस पे? पॉल्यूशन पे, प्रदूषण पे। माई टीचर पे पढ़ लेना, चंद्रयान 3 पे पढ़ लेना, लीडर पे जरूर पढ़ लेना। और हो सकता है अगर आप, तो आपसे पूछ सकता है माई हॉबी पे पूछ सकता है आपसे, या फिर आपसे पता क्या पूछ सकता है, माई हॉबी के अलावा किसी बुक्स पे पूछ सकता है, या फिर आपके स्कूल के बारे में भी पूछ सकता है कि और स्कूल के बारे में बताओ, अपने स्कूल के बारे में। अच्छा, पोल्यूशन के साथ साथ जैसे एक टेररिज्म हो गया, हाँ टेररिज्म, TERRORISM, या दहेज प्रथा पे भी आ सकता है, आतंकवाद भी आ सकता है। ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो हर बार पूछा था, इंपॉर्टेंट होते हैं, या किसी पिकनिक के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो जरूर से जरूर बेटा कंठस्थ कर लेना, एक बार पढ़ के आना, वो हेडिंग वाइज हेडिंग लिख के आना। ठीक है, इसमें बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला क्या करना है, सारे बच्चे क्या करेंगे, अभी आपको जैसे कि मैंने बताया, अभी मैंने ये बताया कि आपके 10 चैप्टर प्रोज पोएट्री में, 12 चैप्टर लगभग प्रोज में है, तो सारे बच्चे क्या करेंगे, पोएट का नाम और राइटर का नाम, किसने कौन सी वो लिखा है, इसे नालंदा किसने लिखा है, एनिमल इन प्रिजन किसने लिखा है, ये मिलान के लिए आता है। बेटा गलती मत करना, इसको पढ़ लेना, ये 5 नंबर तुम्हारे फिक्स है, एक बार सरसरी निगाह पे देख लेना। एक्सप्लेनेशन का तरीका कैसे लिखना है, आपकी बुक में दिया है ना, दीज ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, क्या, नालंदा, रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा क्या करेंगे, चीजों को थोड़ा सा हम बढ़ा के लिख देते हैं। बेटा समरी को जरूर पढ़ लेना सारे बच्चे, समरी में बेटा गलती मत करना, जितने मेरे शेयर है, जितने मेरे बच्चे हैं, सारे बच्चे समरी को अच्छे से पढ़ेंगे। समरी में कोई बच्चा मेरा, कोई शेयर, कोई गलती नहीं करेगा समरी को लेकर, अच्छे से पढ़ना। और एक काम और करना, जितनी तुमने समरी याद की है, समरी को अच्छे से पढ़ना, साथ में क्या करना, समरी को याद करना, याद कर लेना। मान लो पहला चैप्टर हमारा क्या, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये है ना। मान लो पहले चैप्टर का
एक्सप्लेनेशन आ गया, समरी नहीं आई। और मान लो तुमको पहला, मतलब ये समझ लो, मान लो तुमने पहला लेसन याद किया है, ठीक है, और मान लो इसका एक्सप्लेनेशन आ गया और तुमने याद की है इसकी समरी, कोई बात नहीं। पहले आप रेफरेंस लिखना, रेफरेंस में क्या लिखोगे, दिस ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन या फ्रॉम द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ये कंपोज्ड बाय कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। एक्सप्लेनेशन जब लिखना तो एक्सप्लेनेशन में उठा के समरी लिख देना, खत्म काम। समरी याद करना, कोई भी एक्सप्लेनेशन आए जिस चैप्टर का, जिस चैप्टर की समरी है उसी चैप्टर की समरी को, उसी, अगर उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आ जाता है तो उसमें उठा के एक्सप्लेनेशन कॉपी कर देना, नंबर तुमको अच्छा मिलेगा। तरीका याद रख लेना। मान लो तुमको सेकंड लाइन, सेकंड चैप्टर को तुमको याद है, ठीक है, समरी याद है, एक्सप्लेनेशन मान लो आ गया, कोई बात नहीं, तो बेटा एक्सप्लेनेशन में तुम्हारे काम, समरी याद कर लेना, तुम्हारे एक्सप्लेनेशन में पूरा काम करेगा। एक्सप्लेनेशन में कुछ मत करना, उठा के समरी कॉपी कर देना उठा के, ठीक है। चैप्टर्स नेम और राइटर्स नेम बेटा अच्छे से पढ़ लेना, इसमें बेटा तुम गलती मत कर लेना, और थोड़े से एक दो क्वेश्चन शॉर्ट्स वगैरह के देख लेना, ठीक है, कहीं से गलती ना होने पाए, क्योंकि बेटा इंपॉर्टेंट सेशन है, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है लल्ला। तो प्यारे बच्चों, जैसी लगाओ वीडियो प्लीज एक बार इसको कमेंट करना, शेयर करना, और हाँ, जो भी आपके ग्रामर के जो टॉपिक्स है, ऐसे मेरे नरेशन के क्वेश्चन नहीं लगाए थे, तो नरेशन के क्वेश्चन क्या आप एक बार थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा सा आप नाउन प्रोनाउन एक बार थोड़ा सा देख लेना, कौन से कितने टाइप के होते हैं, थोड़ा सा एक बार जाते जाते थोड़ा सा एक वन शॉट रिवीजन कर लेना खाली, अब रटने कोई मतलब नहीं है, एक वन शॉट रिवीजन ले लेना, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखना, वो ना दे उनकी गलती, तुम पूरा छाप के आना। मैं हमेशा कहता हूं क्वेश्चन मत छोड़ना, मान लो 100 का पेपर है तुम्हारा, अगर तुम क्वेश्चन छोड़ दोगे 5 नंबर का तो तुम्हारी कभी 95 में चेक होगी, और जितना पाओगे उसमें भी 5 नंबर माइनस हो जाएगी, तुमने 5 नंबर छोड़ा हुआ है। तो बच्चों बस इतना ही कहना चाहता हूं मैं कि आप लोग एग्जाम टाइम में कुछ भी मत छोड़ना, वो ना दे उनकी गलती, तुम बड़ा पूरा लिख के आना, अच्छे से उतार के आना, राइटिंग अच्छी करके आना, नंबर अच्छा मिलेगा, स्टेप मार्किंग चल रही है, सब कुछ अच्छा होगा। तो प्यारे साथियों, देता हूं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम, मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना रखें ध्यान, और आप सब अच्छे से एग्जाम को देकर आए। ऑल द बेस्ट बच्चा लोग, ऑल द बेस्ट, गुड लक, भाग आपके साथ रहे, मां सरस्वती आप पर अपनी कृपा बरसाएं, बुद्धि विवेक आपका तेज हो। बस इसी के साथ देता हूं अपनी वाणी को विराम। सेशन जैसा लगाओ, कमेंट जरूर करना, और बेटा लाइक जरूर करना और शेयर जरूर कर देना। अभी वीडियो बेटा आपके पास पहुंच जाएगी कुछ ही देर में, जितने लोगों सब लोग अपने स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हर जगह लगाना, ठीक है, ताकि बहुत सारे बच्चों के पास चीजें पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।